हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार प्रयागराज से आप सभी का स्वागत है ऑक्सी कोचिंग के एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को ही सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि पहला ही क्वेश्चन है। पार्ट ए का हम वीडियो बना रहे हैं। अगर आपको सभी पार्ट के वीडियो चाहिए इस प्रश्नावली के तो डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना, आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और अगर आपको 9 क्लास के सभी वीडियो की लिंक चाहिए जितने भी हमने सॉल्व कर रखे हैं तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लेना, आपको प्लेलिस्ट की वीडियो मिल जाएगी, सो आप देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए ऑक्सी कोचिंग यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को ऑल पे कीजिए, जिससे फ्यूचर में कोई वीडियो आप मिस ना करो। अगर आपने पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो थैंक यू वेरी मच। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। तो त्रिभुज ए बी सी और बी सी डी एक ही आधार बी सी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि त्रिभुज ए बी सी यानी कि ए बी सी और डी बी सी ये दोनों त्रिभुज जो बने हैं एक ही आधार, इन दोनों त्रिभुज का आधार क्या है? बी सी, जो कि एक ही है। ठीक है, दोनों त्रिभुज के लिए कि ए और डी भुजा बी सी के एक ही ओर स्थित है। हाँ, ये भी सही है कि ए और डी ये जो दोनों बिंदु हैं ए और डी वो इस बी सी के एक ही ओर स्थित हैं। ऐसा तो है नहीं कि एक इस तरफ है और डी ये नीचे की तरफ है, दोनों एक ही तरफ ऊपर की तरफ हैं। ठीक है, एक ही ओर स्थित है। यदि ए डी को बढ़ाने पर बी सी को पी पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए। यानी ये जो ए डी है इसको हमने पी तक बढ़ाया, जो कि बी सी पर ये पी को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अब हमें क्या दर्शाना है? इसके लिए 4 पॉइंट दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखते हैं पहले ऑप्शन में। पहला ऑप्शन है कि त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, यानी त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज ए बी डी, सिर्फ इतना, ये वाला नीचे का छोड़ दो, ऊपर वाला ए बी डी, इस त्रिभुज को हमें ए सी डी के सर्वांगसम प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इसका हल। यहाँ से हल हम किसका कर रहे हैं? पहले ऑप्शन का। ओके, तो सबसे पहले इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे कि त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी में इन्हीं दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ करना है। तो भाई इन्हीं दोनों को, यही दो त्रिभुज तो लेंगे। ठीक है, इन दोनों में ये जो हमारी है रेखा ए बी और ए सी सर्वांगसम, वो भाई समान, वो क्या मैं बोल रहा हूँ, ये जो हमारी रेखा है ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल हैं। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये दो त्रिभुज है ए बी सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब है कि ये रेखा इसके बराबर है और सेम इसी तरीके से ये वाला त्रिभुज भी समद्विबाहु है, यानी कि ये रेखा जो है इस रेखा के या फिर भुजा के बराबर है। ओके, तो हम ए बी इक्वल टू ए सी लिख सकते हैं, यानी ए बी इक्वल टू ए सी। अब इसका कारण आप चाहो तो लिख सकते हो कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है। उसने ये बताया नहीं है कि ए बी इक्वल टू ए सी है, बस इतना बताया कि समद्विबाहु है। तो हम भी कारण में क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो क्या है? समद्विबाहु है। समद्विबाहु है, इसीलिए ये ए बी और ए सी बराबर हैं। ठीक है, अब हम इसी त्रिभुज में ये भुजा देखो ए डी, ए से लेकर डी तक देखो, ये दोनों इस त्रिभुज के लिए भी और इस त्रिभुज के लिए इक्वल है, क्योंकि उभयनिष्ठ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ए डी इक्वल टू डी ए। अब ऐसा क्यों? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज के लिए इक्वल है। उसके बाद हम देखेंगे कि अब हम एक और भुजा को हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये भुजा हमने प्रूफ कर दी, ये भुजा प्रूफ कर दी। इस त्रिभुज की ए बी डी के अभी और कौन सी भुजा बच रही है? ये वाली भुजा बच रही है ना, ये बी डी बच रही है और डी सी बच रही है, और जबकि हमें पता है कि ये दोनों भी इक्वल हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि जो बी डी है, बी डी वो इक्वल है किसके? सी डी के या फिर डी सी के लिख सकते हो। अब इसका कारण कि ये वाला त्रिभुज समद्विबाहु है, त्रिभुज बी डी सी ये दोनों त्रिभुज क्या हैं? समद्विबाहु हैं। ठीक है, त्रिभुज बी डी सी क्या है? समद्विबाहु है। आप अपने इच्छा अनुसार कुछ भी लिख सकते हो या फिर इन दोनों को पहले ऊपर लिख के आप दर्शा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस तरीके से भी सॉल्व करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो देखो हमने त्रिभुज ए बी डी और ए सी डी के तीनों भुजाएं एक दूसरे के इक्वल कर दी, यानी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर और ये वाली भुजा तो खुद के बराबर है ही। ठीक है, तो यानी कि कौन सा नियम? साइड साइड साइड, यानी ट्रिपल एस नियम से
इस नियम से हमारे ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो गया त्रिभुज ACD के। ओके, ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम हो गया। यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, इस चीज़ को आप लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसी के साथ समाप्त हो गया। अभी बात करते हैं दूसरा ऑप्शन। तो दूसरे ऑप्शन में एक और त्रिभुज को हमें सर्वांगसम प्रूव करना है। ओके, तो अभी देखो बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे, दूसरे का हल। तो दूसरे में हमें त्रिभुज ABP यानी कि ABP यानी कि ये पूरा त्रिभुज लेना है। ABP ये पूरा त्रिभुज इस त्रिभुज के बराबर, APC के बराबर, इन दोनों को हमें दिखाना है। तो हम इन्हीं दोनों त्रिभुज को लेंगे, यानी कि त्रिभुज ABP, त्रिभुज ABP और कौन सा त्रिभुज, APC में, और त्रिभुज APC में। अब इन दोनों त्रिभुज में फिर से ये AB और AC इक्वल है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि AB इक्वल टू AC। अब इसका कारण आप फिर से आपको लिखना पड़ेगा कि समद्विबाहु त्रिभुज है, या फिर नहीं लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख दो कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है, समद्विबाहु है, या फिर ये लिख लो, या फिर आप ये लिख सकते हो दिया है। ओके, ये चीज़ तो दिया है समद्विबाहु है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। अब आप इस भुजा को देखो, इस बीच वाली भुजा को PA या AP, इसे देखो, ये दोनों त्रिभुज के लिए बराबर है, यानी कि ABP के लिए भी बराबर है और ACP के लिए भी ये भुजा AP बराबर है उभयनिष्ठ होने के कारण। तो यानी कि AP को हम क्या लिख सकते हैं, PA के बराबर। क्यों? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा। ओके, देखो हमने दो भुजा तो प्रूफ कर दी, ठीक है, एक ये वाली इस भुजा के बराबर प्रूफ कर दी, तो 2 बार ऊपर भी हमने किया था, और ये क्या कहते हैं, ये वाली भुजा प्रूफ कर दी। अब हम और कोई भुजा इस दूसरे के, अब को और यही तो एक भुजा ही बच रही, तो ये भुजा इसके बराबर अभी हम प्रूफ नहीं कर सकते फ़िलहाल। तो इसके लिए क्या करेंगे कि हम एंगल को देखो प्रूफ करेंगे। और एंगल हम कौन सा एंगल प्रूफ कर सकते हैं, देखो ये दोनों भुजाएँ प्रूफ की है ना, एक ये भुजा और दूसरी ये AP, यानी AB और AP प्रूफ की है। तो AB और AP के बीच वाला कोण यही तो बन रहा है, तो इसी एंगल को हम इस एंगल के बराबर प्रूफ कर देंगे, तो इसी के साथ ही हमारा ये हो जाएगा। देखो, और वैसे ये है भी, ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के इक्वल है। अभी इक्वल क्यों है, क्योंकि ये वाला त्रिभुज ABD, ये वाला त्रिभुज ABD और ACD, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। अभी हमने पहले ऑप्शन में प्रूफ किया था। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं, तो सर्वांगसम होने के नाते ये एंगल और ये एंगल तो बराबर ही होगा ना। तो इसीलिए अब हम लिखेंगे कि एंगल कौन सा, BAP इक्वल टू एंगल CAP। अब इसका कारण क्या लिख सकते हो कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। ये वाला कौन से 2 त्रिभुज सर्वांगसम है, त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, ठीक है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, इसीलिए और समान सर्वांगसम भुजाओं और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, तो इसीलिए CP/CT, ठीक है। तो अब देखो साइड एंगल या फिर साइड एंगल साइड, यानी दोनों साइड के बीच वाला हमने एंगल लिया है, तो साइड एंगल साइड के नियम से, यानी कि साइड एंगल साइड के नियम से, इस नियम से क्या अभी प्रूफ हुआ कि हमारा त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ABP, त्रिभुज ABP वो सर्वांगसम है त्रिभुज APC। ओके, ये त्रिभुज सर्वांगसम है। तो अब आपको तो वैसे पता ही होगा कि सर्वांगसम दिखाने के लिए हम क्या क्या प्रूफ करते हैं, ठीक है, तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं चलते हैं। हमने देखो ये त्रिभुज, यानी ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज को हमने इस त्रिभुज के सर्वांगसम प्रूफ कर दिया, और इस बड़े वाले त्रिभुज को इस इधर के बड़े वाले त्रिभुज के साथ सर्वांगसम प्रूफ कर दिया। 2 चीज़ हमने सर्वांगसम प्रूफ कर दिया। अभी तीसरा ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे ऑप्शन का क्वेश्चन है कि AP जो रेखा है वो एंगल A और D दोनों को समद्विभाजित करती है। अच्छा जी, यानी कि यहाँ पे AP जो रेखा है, देख लो इधर AP कहाँ पे है, AP, ये वाली जो रेखा है वो इस एंगल D को भी समद्विभाजित करती है और A को भी समद्विभाजित करती है। देखो
एक का तो ये एंगल इस एंगल के बराबर है। अब बराबर है तो मतलब कि समद्विभाजित तो करती है। अब सेम चीज़ ये एंगल और ये एंगल भी तो बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, और ये भुजा बराबर है, तो इसीलिए ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, तो अभी हमें प्रूफ क्या करना है, ये जो AP है वो इन दोनों एंगल का समद्विभाजन करती है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल BAP यानी कि एंगल BAP वो इक्वल है किस एंगल के, CAP के, एंगल CAP के, यानी कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। ठीक है, अब ऐसा क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वांगसम हैं, और सर्वांगसम के तो संगत भाग बराबर होते हैं। उसी प्रकार से इस एंगल को यानी BDP, एंगल BDP इक्वल टू एंगल CDP, एंगल CDP। अब इसका भी आप उदाहरण लिख सकते हो कि CPCT, संगत भाग बराबर होते हैं। अब आप इस कन्फ्यूजन में मत हो जाना कि हमने इस त्रिभुज के सर्वांगसम तो प्रूफ नहीं किया, तो ये एंगल और ये एंगल हमने बराबर कैसे प्रूफ कर दिए। तो देखो, इसके लिए आप देखो, इस त्रिभुज को यानी कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को यानी इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को तो हमने सर्वांगसम प्रूफ किया है। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल जब इक्वल होगा तो ये एंगल और ये एंगल भी तो इक्वल होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल मिलके 180 अंश बनाएंगे। अब 180 अंश में जितना ये होगा शेष तो ये तो होगा ना, 180 अंश में मान लो जो कुछ भी ये होगा, बाकी का बचा तो ये होगा। और सेम इसी तरीके से 180 अंश में ये जितना है, वो 180 अंश में जितना ये है उसका शेष तो ये भी है। तो इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हो। आप चाहो तो कर लो, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दो, आपका एक नंबर भी कोई नहीं काटेगा। देखो, ये दोनों एंगल अगर एक दूसरे के बराबर हो गए तो हम यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि अतः भुजा PA जो है वो कोण A और D को समद्विभाजित करती है, ठीक है, तो इसी के साथ ही हमने तीसरा ऑप्शन को भी सॉल्व कर दिया और यहीं पे तीसरा ऑप्शन समाप्त हो गया। क्या मैं बोल दिया। अभी लास्ट ऑप्शन बच रहा है, तो देख लो चौथे ऑप्शन को भी हम देख लेते हैं कि क्या है। चौथा ऑप्शन है कि AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है, यानी कि ये जो रेखाखंड है AP ये इस BC का समद्विभाजक तो है ही, लेकिन लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो ये बहुत ही ईजी है। अब देखो कैसे हम प्रूव करेंगे। ये वाले त्रिभुज, ये वाली रेखा इसके बराबर है, तो मतलब कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और उसी तरीके से ये वाला एंगल जो यहाँ पे बन रहा है वो इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, इस एंगल के इक्वल होगा, और पूरा एंगल क्या है, 180 अंश का है। अब 180 अंश का क्यों है, क्योंकि रैखिक एंगल है, रैखिक कोण युग्म है। अब रैखिक कोण युग्म में ये दो एंगल बन रहे हैं और ये दोनों एंगल बराबर हैं, तो मतलब कि एक एंगल का मान 90 अंश होगा तभी तो ये बराबर हैं, और एक एंगल का मान अगर 90 अंश है तभी तो क्या कहते हैं, ये लंब समद्विभाजक है। अब ये वाली रेखा यानी BP जो है वो PC के बराबर है। ये हम कैसे कह सकते हैं, क्योंकि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम है तो हम लिख सकते हैं। तो अभी हमने आपको जो कुछ भी आपको लेक्चर दे दिया इधर हम यहाँ पे लिख देंगे कि चूँकि त्रिभुज APB सर्वांगसम है त्रिभुज APC के। अब APB यानी कि APB ये त्रिभुज APC के सर्वांगसम हैं, तो इसीलिए APB एंगल APB ये एंगल APB ये बराबर है किस एंगल के, एंगल APC के। ठीक है, अब बराबर क्यों है, CPCT लिख दो, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, और BP बराबर है PC के, BP जो बराबर है वो PC के बराबर है, इसका भी कारण आप CPCT लिख दो। ठीक है, अब हमने आपको बता दिया कि ये दोनों एंगल यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर हैं, और ये दोनों को मिलाने पे 180 अंश का बनेगा, तो मतलब एक का मान कितना है, 90 अंश, और 90 अंश है तो मतलब कि लंब समकोण है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः AP जो है, AP रेखाखंड BC को, यहाँ पे कामा लगाएंगे, BC को लंब समद्विभाजक करती है। इसी के साथ ही हमारा ये वीडियो भी समाप्त होता है, क्योंकि सारे ऑप्शन अभी पहले क्वेश्चन के हल हो गए हैं। अगर आपका कोई डाउट है या फिर कोई क्वेश्चन बच रहा है
तो यार कमेंट में ज़रूर बता देना और टाइम फ्रेम ज़रूर बता देना, ठीक है। तो इसी के साथ ही वीडियो को करते हैं समाप्त हम, और आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, ख्याल रखना अपना, बाय।